प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बकरी और एक शेर के बच्चे का वाकया सुनाने वाले हैं। एक बकरी ने बच्चे को पाला, लेकिन जब वह बड़ा हुआ तो उसने बकरी के साथ कुछ ऐसा किया जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, आपने अब तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बकरी की नेकी के नाम से यह वाकया है। एक घना जंगल था जहां एक बकरी अपने दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रहा करती थी। एक बार वह अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जंगल में गई हुई थी और बकरी ने अपने बच्चों को यह हिदायत दी थी कि बेटा, ये जो गाड़ है जहां हम रहते हैं, यहां से तुम हरगिज बाहर नहीं निकलना। मैंने सुना है कि इस जंगल में एक बहुत ही खतरनाक शेर आया हुआ है और वो छोटे छोटे बच्चों को खा जाता है। इस तरह उस बकरी ने अपने बच्चों को डरा समझा दिया, जैसे एक मां अपने बच्चों को समझाती है, और उन बच्चों से अंदर रहने के लिए कहा। लेकिन वो तो बच्चे थे और खेलना कूदना चाहते थे। जब मां को देर हो गई खाना तलाश करने में तो बच्चे गाड़ से बाहर निकलकर खेलने लगे। वह शेर तो मौके की ताक में था, भूखा भी था, ललचाई नजरों से उन बच्चों को देख रहा था। उसने झपट कर अपने बड़े बड़े नुकीले दांत निकालकर उन दोनों बकरी के बच्चों को खा लिया। मां जब वापस आती है तो क्या देखती है कि बच्चे तो गार में मौजूद नहीं थे। हां, उनकी हड्डियां यहां वहां बिखरी पड़ी थीं। यह देखकर बकरी समझ गई, तड़प गई। क्या करती? फितरत के हाथों मजबूर होकर एक खूंखार जानवर ने, एक शेर ने उसके बच्चों को खा लिया था। बकरी रोती हुई आसमान की तरफ देखती रही और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगी, अल्लाह, मेरे बच्चे मुझसे ले लिए गए। एक मां से इतना बड़ा इम्तिहान, मगर मैं सब्र करूंगी, कोई शिकवा नहीं करूंगी। लेकिन उस शेर ने मेरा साथ बहुत बुरा किया। बकरी के दिल में शेर के लिए नफरत पैदा हो गई। लेकिन अल्लाह ताला को अब उस बकरी का दोबारा से इम्तिहान लेना था कि तेरी फितरत क्या है। ए बकरी, एक बार बकरी उदास बैठी थी और सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, मेरे तो बच्चे भी नहीं रहे, चलो खाने की तलाश में निकलती हूं। अचानक जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो गई। अब वह चलती चली जा रही थी कि अचानक उसको किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में कह रहा हो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लेकिन वह आवाज कुछ साफ तौर पर सुनाई नहीं दे रही थी। बकरी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे एक शेर का बच्चा पड़ा हुआ नजर आया। वो बहुत छोटा सा था, ऐसा लगता था जैसे बस अभी ही पैदा हुआ हो और चलने फिरने के काबिल नहीं हो। बीमार लग रहा था। बकरी ने उसे एक बार देखकर नजरअंदाज कर दिया। नजरें चुरा लीं कि मैं उसको क्यों देखूं, छोटा है तो क्या हुआ है, तो शेर का ही बच्चा, और एक शेर ही ने मेरी दो बच्चों को खाया था। नहीं नहीं, मैं कोई नेकी नहीं करूंगी। बकरी उस शेर के बच्चे को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगी। एकदम उसके दिल में ख्याल आया, शेर ने तो तुम्हारे बच्चों को खाया था, लेकिन तुम तो एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। अल्लाह ने तुम्हारे दिल में नेकी डाली है, मोहब्बत पैदा की है, और मोहब्बत तो हर किसी के लिए होनी ही चाहिए। यह तुम्हारा बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, किसी मां का बच्चा तो होगा। बस यह ख्याल दिल में आना था। उस बकरी को उस शेर के बच्चे पर तरस आ गया। भूखे शेर के बच्चे ने हसरत से बकरी की तरफ देखा। बकरी समझ गई, यह बहुत भूखा है और कोई भी इसके साथ नहीं है। उसने शेर के बच्चे को दूध पिला दिया। थोड़ी देर में बारिश रुक गई। बकरी ने शेर के बच्चे को लाकर गाड़ में रख दिया और वहां से जाने का इरादा किया। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि कहीं शेर का बच्चा अकेले मर ना जाए, लिहाजा बकरी उसके पास रुक गई। 2-3 दिन अपने घर नहीं गई, बल्कि शेर के बच्चे की देखभाल करती रही। बकरी की देखभाल की बदौलत शेर का वो बच्चा तंदुरुस्त हो गया। अब बकरी ने सोचा, शेर का बच्चा सेहतमंद हो गया है, अब मैं चली जाती हूं। लेकिन फिर उस बच्चे पर रहम आ गया कि इसके तो मां बाप न जाने कहां है। यह बेचारा अकेले में घबराएगा, कहीं यह बच्चा किसी शिकारी का निशाना ना बन जाए। चुनांचे वह उसे अपने घर ले आई। अब यहां शेर का बच्चा बकरी के साथ रहने लगा, क्योंकि वह उसकी मां बन गई थी। पालने वाली मां बड़े प्यार से उसने उसको पालना शुरू कर दिया और उससे बहुत मोहब्बत करती, सीने से लगाए रखती। अब अल्लाह ताला ने बकरी को उसके अपने बच्चे भी दे दिए, यानी बकरी के भी बच्चे पैदा हुए। लेकिन उसने अपने बच्चों में और शेर के बच्चे में
कोई फर्क नहीं किया, बल्कि उसी तरह उसे भी प्यार करती रही। वह शेर का बच्चा यही समझ रहा था, यह बकरी मेरी मां है, और मां ही समझकर वो उसके साथ रहता था। शेर बड़ा हो गया और बकरी बूढ़ी हो चुकी थी। बकरी के दिल में अक्सर यह डर आता रहता था, खौफ आ जाता था कि मैंने तो अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करके एक मां बनकर इस शेर के बच्चे को पाला है, लेकिन इसको बचपन में यह बात मालूम नहीं थी। अब जब यह जवान हो गया है तो इसे यह बात मालूम हो गई, मैं बकरी हूं और यह शेर है, और शेर का काम तो बकरी को खाना है, अपने से कमजोर जानवरों पर हमला करना ही है। बकरी सोचती है तो क्या यह मुझे भी खा लेगा, मेरे बच्चों को खा लेगा। अल्लाह पाक से दुआ करती थी, या अल्लाह तेरी जात पर भरोसा करते हुए मैंने इसको पाला है, मां बनकर मैंने इसको पाला है, इसका कोई नहीं था। ए अल्लाह, तू ही सबसे बड़ी हिफाजत करने वाला है, इस शेर के दिल में मेरी मोहब्बत डाल देना। वह शेर का बच्चा अब जवान हो चुका था। वह बकरी का बहुत ख्याल रखता था और बकरी से कहता था, तुम बूढ़ी हो गई हो मां, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और जो दो मेरे छोटे भाई हैं इनका भी ख्याल रखूंगा। अब तुम्हें जंगल में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खाने पीने का इंतजाम करूंगा। शेर की जुबान से यह बातें सुनकर बकरी उसको बहुत दुआएं देती थी। दोस्तों, अल्लाह पाक की आप शान करीमी देखिए, मोहब्बत का आप यहां पर असर देखिए। एक बार वही बकरी घास खा रही थी, उसके आसपास बच्चे भी खेल रहे थे। अचानक वहां एक खूंखार शेर आ गया। वो दरिंदा उस बकरी और उसके बच्चों को खाना चाहता था, लेकिन यहां पर वह जवान शेर मौजूद था जिसे बकरी ने पाला था। वह सीना तान कर सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, तुम मेरी मां का कुछ नहीं कर सकते हो। वो शेर कहने लगा, तुम मेरे साथी हो, तुम तो मेरे जैसे हो, देखो हमारा तो काम इस बकरी को और उसके बच्चों को खाना है, ये हमारी गिजा है, यही तो हमारे खाने पीने की चीजें हैं। तो जिसे बकरी ने पाला था वह शेर कहने लगा, तुम जो कुछ कह रहे हो मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन नहीं करता। जिस वक्त मैं छोटा था, मेरा कोई नहीं था, तो इस बकरी ने मेरी हिफाजत की थी, ये मेरी मां बनी, इसने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला है, और अब जब मैं जवान हो गया हूं, तंदुरुस्त हो गया हूं, तो क्या मैं इसको खा लूं या तुम्हें खाने दूं? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। अल्लाह ने मेरे दिल में इसकी मोहब्बत पैदा की है, और इसको तो क्या, इसके बच्चों को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता है। यहां का कोई जंगली जानवर इनके घर को नहीं उजाड़ सकता है। मैं इनकी हिफाजत के लिए यहां पर मामूर किया गया हूं। जो शेर हमला करने आया था वह गुर्राने लगा और कहने लगा, तू पागल हो गया है, अरे इनको खा ले और अपना पेट भर। उसने कहा, तू अपना पेट भरने यहां आया है, इन्हें खाने आया है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। और उस पर झपट्टा मारकर अपने नुकीले पंजे उसकी गर्दन में गाड़ दिए। अपने दांत उसकी गर्दन पर गाड़कर उसको मारते हुए कहने लगा, तुझे मैं खत्म कर दूंगा, तू इस बकरी का जिसे मैं मां समझता हूं, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर उसने उस शेर का खात्मा कर दिया। यहां पर बकरी की आंखों में आंसू थे, मेरे मालिक, मेरे मौला, मैंने कितनी मोहब्बत से तेरी जात पर यकीन रखते हुए इस शेर के बच्चे को अपना बच्चा बनाया, और आज सच में यह मेरा बेटा बन गया है। तो दोस्तों, इस तरह एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला, और वह शेर का बच्चा उसका बेटा बनकर रहा। दोस्तों, आज आप सभी के लिए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का अजीबो गरीब वाकया लेकर आए हैं, और शायद आपने इस वाकया को इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। लेकिन वाकया शुरू करने से पहले गुजारिश यह करेंगे कि अगर आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, रिवायत में आता है कि एक शख्स जो कि बड़ा ही परहेजगार था और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, उसकी खूबसूरती की मिसाल इतनी थी कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। और जब वह मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो ऐसे वक्त में वह सबसे पहले वह प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ारे पाक के पास गया, और वहां पहुंचने के बाद अपनी दिल आजारी की और खूब रोया। यानी वह इस कदर प्यारे आका से मोहब्बत करता था कि जिसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। आप सभी को बता दूं, वह मुसाफिर जब मदीना मुनव्वरा आया तो यहां से उसका जाने का जरा भी दिल नहीं कर रहा था। ऐसे वक्त में उसने मदीना मुनव्वरा में रहने का ही इरादा कर लिया, और फिर वह मदीना मुनव्वरा में ही रहने लगा।
लेकिन जब हजरत उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु उसकी इबादत को देखते, उसकी मोहब्बत को देखते, तो बड़े ताज्जुब होते। आप सभी को बता दूं, एक मर्तबा हजरत उमर उस शख्स के पास गए और जाकर यह बात कहने लगे कि जिस तरीके से तुम इबादत करते हो, मैं बहुत ही ज्यादा इस चीज को देखकर खुश होता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मुसाफिर हो। ऐसे वक्त में किसी भी चीज की जरूरत पेश आए तो तुम मुझे जरूर बताना मेरे प्यारे दोस्तों। वह जो शख्स था वह यह बात कहने लगा कि जिस खुदा को तुम मानते हो उस खुदा को मैं भी मानता हूं, और वही जान देने वाला है, और तुम भी उसी के मोहताज हो, तो मैं तुमसे क्यों मांगूं। ऐसे वक्त में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश होकर वहां से चले गए। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसकी इबादत से बड़े मुतासिर थे। आप सभी को बता दूं, कुछ ही दिनों के बाद हज का जमाना आ गया, और ऐसे वक्त में मदीने वाले जो थे वह सभी के सभी हज की अदायगी करने के लिए मक्का शरीफ रवाना होने वाले थे। और उन्हीं में से यह जो शख्स था यह भी तैयार हो गया, और यह भी काफिले वालों के साथ हो लिया। और जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे वह जो शख्स है वह भी हज की अदायगी करना चाहता है, तो वह काफिले वालों के पास आए और आकर यह बात कहने लगे कि यह जो शख्स है यह बड़ा ही नेक है, बड़ा ही परहेजगार है, तुम सभी काफिले वाले इसकी हिफाजत करना। यह बात सुनने के बाद काफिले वाले इस बात के ऊपर राजी हो गए, क्योंकि काफिले वाले भी इस बात को जानते थे कि यह जो शख्स था यह बड़ा ही परहेजगार शख्स था और बड़ा ही नेक है, और इसके मन में कोई लालच नहीं है। और वह जो शख्स था वह काफिले वालों के साथ रवाना हो गया। अभी मंजिल रवा दवा थी। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि उसी काफिले वालों में से एक औरत भी थी जो कि निहायत ही खूबसूरत थी, और उस औरत की जो नजर थी वह उस शख्स पर पड़ने लगी, और धीरे धीरे करके वह जो औरत थी वह उस शख्स की खूबसूरती की कायल होने लगी। और ऐसे वक्त में जब भी काफिला कहीं पर भी रुक जाता तो वह काफिले वालों के साथ अपना खेमा नहीं लगाती, यानी उसी शख्स के करीब अपना खेमा लगाती। और वह जो शख्स था वह जहां पर भी रुकता ऐसे वक्त में वह कुरान शरीफ की तिलावत करने लगता, और इसी चीज का बहाना मार के वह जो औरत होती उसी शख्स के करीब जाकर बैठ जाती और उसकी किरात को सुनने लगती। मेरे प्यारे दोस्तों, धीरे धीरे करके वह जो औरत थी वह बहुत ही ज्यादा उस शख्स के करीब आने लगी, और जब उस औरत से बर्दाश्त नहीं हुआ तो फौरन ही वह उस शख्स से यह बात कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ गुनाह का इरादा करती हूं, और अगर तुमने इस चीज से इनकार कर दिया तो ऐसे वक्त में तुम्हारे ऊपर मैं गलत इल्जाम लगा दूंगी और तुम्हें फंसा दूंगी। और वैसे भी लोग औरतों की बातों पर जल्द यकीन कर लेते हैं। तो यह बात सुनने के बाद वह जो शख्स था वह फौरन ही यह बात बोलने लगा कि अल्लाह का खौफ करो, किस तरह की तुम बातें कर रही हो। अभी यह हज की अदायगी के लिए तुम जा रही हो, और ऐसे वक्त में तुम इस तरह की बात कर रही हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। बेहतर यही है कि तुम इन सब चीजों से बाज आ जाओ और अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो, ताकि अल्लाह तुम्हारे हज को कबूल कर ले। लेकिन प्यारे दोस्तों, वह जो औरत थी वह किसी भी हद तक मानने को तैयार नहीं थी, और वह ऐसे वक्त में जब उस शख्स ने गुनाह करने से इनकार कर दिया तो उस औरत को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। और जब यह शख्स सोने के लिए चला गया तो ऐसे वक्त में वह जो औरत थी वह एक अशर्फी की थैली लेकर आई और उसी शख्स के सामान के साथ उसके थैले में जाकर रख दिया और चुपचाप अपनी जगह पर लौट आई। जब सुबह का वक्त हुआ तो ऐसे वक्त में वह जो औरत थी वह शोर मचाने लगी और यह बात कहने लगी कि मेरे पास कुछ सोने की अशर्फियां थीं जो कि मैंने हज की अदायगी के लिए रखी थी, और मेरे पास सिर्फ इतना ही था। अब मैं क्या करूंगी? अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। तो ये बात सुनने के बाद सारे काफिले वाले जो थे वह बड़े हैरान हुए और फौरन ही यह बात कहने लगे कि अगर किसी काफिले वाले ने लिया होगा तो हम उसकी तलाशी लेते हैं। ऐसे वक्त में जितने भी काफिले वाले थे उन सभी की तलाशी ली गई, लेकिन किसी के पास भी वह अशर्फी की थैली नहीं मिली। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी काफिले वाले थे वह उस औरत के पास आए और आकर बोलने लगे कि तमाम जितने भी काफिले वाले थे हमने सभी की तलाशी ले ली, लेकिन तुम्हारी अशर्फी की थैली नहीं मिली। ऐसे वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स बचा है, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा परहेजगार है। ऐसे वक्त में हम उसके ऊपर यह शक भी करें तो यह एक बड़ा गुनाह होगा।
लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वह जो औरत थी, वह यह बात कहने लगी कि दुनिया के सामने हो सकता है कि वह शख्स अच्छा बनकर दिखता हो, लेकिन कौन जानता है कि उसके दिल में क्या है। ऐसे वक्त में उसकी भी तलाशी लेनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, सारे काफिले वाले जो थे वह उसी शख्स के पास गए और जाकर यह बात कहने लगे कि हमने तमाम लोगों की तलाशी ले ली है। वैसे तो हमारा दिल नहीं मानता कि हम तुम्हारी तलाशी ले, क्योंकि हमें तुम्हारे ऊपर यकीन है, लेकिन यह जो औरत है वह किसी भी तरीके से नहीं मान रही है। ऐसे वक्त में तो तुम्हारी तलाशी लेनी पड़ेगी। वह जो शख्स होता है, क्योंकि उसने तो चोरी नहीं की थी, तो इसीलिए वह खुशी खुशी राजी हो जाता है। जैसे ही काफिले वाले उस शख्स के सामान में अशरफियां की तलाशी लेते हैं, तभी अचानक अशरफी की जो थैली होती है वह नजर आ जाती है। वह जो औरत होती है वह फौरन ही यह बात बोलती है कि देखा, मैंने जो कहा था वही हुआ। यानी यह जो शख्स है यह ऊपर से दिखावा करता है और अल्लाह वाला बनता है, लेकिन असल में यह चोर है और यह दुनिया के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है। ऐसे लोगों के साथ तो बहुत ही ज्यादा जुल्म करना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह बात सुनने के बाद तमाम काफिले वाले जो थे वह सभी के सभी उस शख्स के ऊपर वार करने लगे। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, यह जो औरत थी या अपने काफिले वालों के साथ रवां दवा हो गई। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे। ऐसे वक्त में वह जो औरत थी वह एक जगह पर तन्हा बैठी हुई थी। तभी उसके पास एक फकीर आया और आकर यह बात कहने लगा कि क्या तुम्हें यह बात नहीं मालूम कि तुम मां बनने वाली हो। ऐसे वक्त में वह जो औरत थी वह बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो गई और वह यह बात कहने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फौरन ही वह जो फकीर था वह यह बात कहने लगा कि फलां शख्स के साथ तुमने गुनाह किया था और यह उसी की औलाद है। ऐसे वक्त में वह जो औरत थी वह बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगी। तो फौरन ही वह जो फकीर था वह यह बात कहने लगा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह जो शख्स है जिसके ऊपर तुमने इल्जाम लगाया था चोरी का, उसके ऊपर यह भी इल्जाम लगा दो, इससे तुम बच जाओगी। प्यारे दोस्तों, यह बात सुनने के बाद वह जो औरत होती है वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। काफिले में जाने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगती है और यह बात कहती है कि यह जो शख्स है जो नेक बनने का दावा करता है और बड़ी बड़ी बातें करता है, इसने मेरे साथ गुनाह किया है, जबरदस्ती की, जिसकी वजह से आज मैं मां बनने वाली हूं। मैंने यह बात इसलिए जाहिर नहीं की थी क्योंकि मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन आज मुझे यह बात मालूम पड़ी है कि मैं मां बनने वाली हूं। ऐसे वक्त में मुझसे यह बात छुपी नहीं और यह बात मैंने काफिले वालों को बता दी। तो यह बात सुनते ही काफिले वाले जो थे वह फौरन ही बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए और फौरन ही गुस्से में आने के बाद उस शख्स के ऊपर गुस्सा उतारने लगे। आप सभी को बता दूं, वह शख्स जो था वह बहुत ही ज्यादा पहले से ही जख्मी था, लेकिन जब दूसरी मर्तबा उसके ऊपर वार किया तो वह और ज्यादा जख्मी हो गया। लेकिन ऐसे वक्त में वह जो शख्स था वह खामोश रहा। उसने कुछ भी नहीं बोला क्योंकि उसको अल्लाह की जात पर यकीन था। आप सभी को बता दूं, काफिले वाले दिल ही दिल में यह सोचते हुए जा रहे थे कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इसकी कितनी ज्यादा इज्जत करते थे, कितना इसको नेक समझते थे, लेकिन यह तो बहुत ही ज्यादा गलत इंसान निकला। ऐसे वक्त में हजरत उमर का दिल टूट जाएगा और जरूर कोई ना कोई इसे बड़ी से बड़ी सजा सुनाएंगे। प्यारे दोस्तों, वह काफिला जब मदीना मुनव्वरा पहुंच गया तो ऐसे वक्त में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने यह सारी बातें रखी गई कि किस तरीके से इस शख्स ने उस औरत की अशरफियां को भी चुरा लिया था और साथ ही साथ जबरदस्ती उस औरत के साथ गुनाह भी किया। तो यह बात सुनते ही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ा झटका लगा और यह बात कहने लगे कि मैं तुझे तो बहुत ही नेक मानता था, अच्छा इंसान मानता था, लेकिन तू तो अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है। ऐसे वक्त में तुझे कड़ी से कड़ी सजा सुनानी चाहिए। प्यारे दोस्तों, अभी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अभी कोई फैसला करने ही वाले थे कि तभी वहां पर हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमाए और आकर ये बात कहने लगे कि यह जो औरत है जो ये बात कहती है वह सारी की सारी बातें झूठ बोल रही है। यानी यह जो शख्स है वह नेक है और इसने इस औरत की कोई अशरफी नहीं चुराई थी और ना ही इस औरत के साथ जिना किया था। तो ये बात सुनने के बाद वह जो औरत थी वह यह बात कहने लगी कि यह बात आप ऐसे कैसे कह सकते हैं,
जब पूरे काफिले वालों ने इस चीज को देखा है तो ये बात सुनने के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि अगर जरा भी झूठ बोला तो इसका बड़ा ही बुरा अंजाम तुझे देखने को मिलेगा। तू मुझे यह बात बता कि फलां जगह पर तूने इस शख्स से यह बात नहीं की थी कि मैं तुम्हारे साथ गुनाह करना चाहती हूं? तो इस शख्स ने मना कर दिया था। वह जो औरत थी वह बहुत ही ज्यादा डर के मारे कांपने लगी और फौरन ही यह बात कहने लगी कि हां, मैंने यह बात कही थी। तो उसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, और फिर जब इस शख्स ने गुनाह करने से मना कर दिया तो ऐसे वक्त में तूने इसे धमकी दी थी या नहीं दी थी कि मैं तुझे बदनाम कर दूंगी? तो वो जो औरत थी वो डर और खौफ की वजह से सच सच बताने लगी, और यहां तक कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सारा वाकया सुना दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वह जो औरत थी वह हर बात के ऊपर राजी हो गई और उसने अपनी गलती को मान लिया। लेकिन बाकी जितने भी लोग वहां मौजूद थे वह यह बात कहने लगे, हम तो यह सोच रहे थे कि यह जो शख्स है यह गलत है, लेकिन असल में तो यह औरत गलत है, इसको क्या सजा मिलनी चाहिए? तो ऐसे वक्त में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि फलां कब्रिस्तान में इसे ले जाओ और वहां गड्ढा खोदने के बाद इसका आधा जिस्म वह गड्ढे के अंदर रखो और आधा जिस्म जो है वह गड्ढे से बाहर रखो और उसके बाद इसके ऊपर मिट्टी डाल दो। तो मेरे दोस्तों, वैसा ही किया गया और उसके बाद वह जो औरत थी वह हलाक हो गई। लेकिन बाकी सहाबा एकराम जितने भी वहां मौजूद थे वह यह बात कहने लगे कि आपको यह सारी बातें कैसे मालूम हुई? यानी पूरा वाकया जो था वह हूबहू आपने सारा कैसे बता दिया? तो इस बात के ऊपर हजरत अली फरमाने लगे कि अल्लाह ने मेरी नजरों के सामने पूरा वाकया पेश कर दिया ताकि यह जो बेकसूर हैं यह किसी भी तरीके से रुस्वा ना हो जाए। अल्लाह इस बेकसूर से राजी है। प्यारे दोस्तों, इसी हवाले से हमें यह बात मालूम पड़ती है कि जब कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है तो ऐसे वक्त में अल्लाह जरूर उस दुआ को कबूल फरमाता है। बस शर्त यह है कि जो दुआ है वह जायज होनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, सोचिए इस चीज को कि जब गुलामों का यह आलम है कि अल्लाह ताला सारा वाकया आंखों के सामने पेश कर देता है और उन्हें ऐसे नजर आता है जैसे उनके आंखों के सामने हो रहा हो, तो सोचिए इस चीज को कि प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान होगी, उनका क्या मर्तबा होगा। दोस्तों, इसी बात पर सुभान अल्लाह लिख दो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।